बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 मई है। आज हम पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है यूएनओ की, और मुख्तलिफ दुनिया की जो एनजीओज़ हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और हमारे इस टाइम हमसाये जो हैं श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनमें क्या चल रहा है और अमेरिका क्या करना चाह रहा है इस पूरे खित्ते के साथ, आज एक तफ़सीली कुछ रिपोर्ट है जो आपके सामने रखेंगे हम। और पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है ये भी बताएँगे, लेकिन इससे पहले एक जोक है जो आपको सुनाते जाएँ। ये खालिद अनंत साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि बड़ा फ़नी है, जो मैंने कहा सबसे पहले आपको सुना दूँ। शाहिद अफरीदी साहब ने, आपको याद होगा, इमरान खान साहब के ऊपर ये कोई 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले बड़ी तनकीद की थी। तो उसके ऊपर आज उनका एक वो ट्वीट मेरे सामने आया जो आप लोगों के साथ पढ़ के सुनाना ज़रूरी है। तो इसमें कहते हैं कि शाहिद अफरीदी से इख्तिलाफ़ अपनी जगह, लेकिन शाहिद अफरीदी एक हीरो हैं। बिल्कुल सही बात है। एक वक़्त था जब पाकिस्तान के 28 रन्स पर 4 आउट होते थे। फिर शाहिद अफरीदी साहब बैटिंग पर आते थे और 28 रन्स पर 5वां भी आउट आउट हो जाता था। तो शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान के हीरो हैं, उनकी तनकीद भी जायज़ है। लेकिन अगर शाहिद अफरीदी साहब के कैरियर को देखा जाए तो उनमें से 100 में से 90 जो मैच थे, शाहिद अफरीदी साहब ज़ीरो पर आउट होके आते रहे हैं। और वो बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, और अगर पाकिस्तान की पिछले 30 साला तारीख़ उठा के आप देख लें, तो इमरान खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तानी कौम का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ा है, और ये जो पूरी एक तहरीक चल रही है, एक आज़ादी की तहरीक चल रही है और ग़ुलामी से जो निजात की एक तहरीक चल रही है, इससे पहले पाकिस्तान की अवाम को ना तो शऊर दिया गया और ना ही देने दिया गया। और इन सारा सब कुछ का सेहरा जो है ये हमारी पुरानी जमातें जो हैं, कि जो कि इस टाइम हुकूमत में हैं, उनको जाता है। उन्होंने ना तो मीडिया पर इतना जो है खुलेआम बोलने दिया उनकी करप्शन को लेकर, और ना ही अवाम को पता चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और किस तरह ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जो कि साबका जमातें इस टाइम भी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही हैं, उन्होंने कितना जुल्म किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। और पाकिस्तान में क्या यही 15-20 हज़ार लोग और इनके ख़ानदान और इनके बच्चे जो हैं, वो 22 करोड़ अवाम का खून चूस कर जो है बाहर जाकर अय्याशियाँ करेंगे, यूरोप में बड़े-बड़े महल खरीदेंगे, और इनकी जो नस्लें हैं सिर्फ़ वही अय्याशियाँ करेंगी, और 22 करोड़ अवाम का जो है वो खून चूसा जाएगा। अब हम बात कर लें कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि पाकिस्तान की लोकल सियासत जो है, उसमें क्या चल रहा है। इस समय शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, और सारा मलबा जो है, जितने ये मुनारिफ अराकीन और जो रजीम चेंज हुई, और जितना एक मलबा है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब सामने है और उनके ऊपर पड़ रहा है, और किसी का नाम जो है वो नहीं आ रहा, और किसी के ऊपर मलबा नहीं गिर रहा। और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत परेशान हैं। लेकिन वो इस परेशानी का अब कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो सब कुछ किया, और ये जो इतना बड़ा एक रिस्क लिया हुकूमत लेने का, और बिल्कुल जो है कहा कि जी हम आपके सामने हैं, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। और वो सिर्फ, मैं आपको पहले से भी बताता हूँ कि उन्होंने सिर्फ जो उनके ऊपर उनके केसेस की तलवार जो है लटक रही थी, और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने सिर्फ इस वजह से ये रिस्क लिया। और 16 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो आप सब लोगों के सामने है। वो जिस तरह एक उसका शिकार हो गया है तावील का, और उसमें डेट आगे से आगे जो है डेटें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके जो इस पूरे केस के तफ्तीशी अफसर थे, जिन्होंने एक मुकम्मल रिपोर्ट भी तैयार की, उनकी कल जो है वो अपने अल्लाह खालिक के हकीकत से जा मिले, उनकी डेथ हो गई है। हार्ट अटैक जो है उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें हुआ है, लेकिन कल से ही सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, मुख्तलिफ हमारे जितने भी सियासतदान हैं या जितने भी तजिया निगार हैं, उन्होंने बाकायदा पुराने केसेस को कोट करके कहा है कि ये भी एक कत्ल है, और इसकी अगर तहकीकात की जाए तो ये सामने आ जाएगा। जिसमें मशहूर ज़माना केस कामरान फैसल का केस, जो कि नैब के ऑफिसर थे, और वो राजा रेंटल केस जो था, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, और राजा रियाज साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी भी इसी तरह पुरअसरार मौत हुई थी और नैब के क्वार्टर्स में हुई थी। फिर अयान अली का केस, उनके जो ऑफिसर थे वो भी कत्ल हो गए। तो इस तरह बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनका, इवन के शाहीन सबाई साहब ने तो ये तक कह दिया कि रहमान मलिक साहब की जो डेथ हुई है, और रहमान मलिक साहब जो भी थोड़े दिन पहले ही उनका हुआ है,
इज़हार हुआ है। इवन कि उनकी जो जनाज़ा था उसके ऊपर पीटीआई का पीपल्स पार्टी का कोई भी सीनियर जो लीडर है वो नहीं पहुंचा, तो उनका भी शाहीन साहब भाई साहब ने यहाँ तक कहा कि उनका भी कत्ल जो है और उनकी भी जो डेथ है वो पुरस्कार है, इनके ऊपर केसेस के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। तो इस टाइम ये सिनेरियो चल रहा है और आज जो है लेटेस्ट खबर जो है वो आई है जिसमें कहा कि नवाज शरीफ साहब ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के मफरूर मुजरिम हैं और उनको हमारी अदालतों ने इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया हुआ है, वो लंदन में बैठे हुए हैं, जो कि अपने इलाज के लिए गए थे और 2 साल से ऊपर टाइम हो गया है। फिर उनका पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया गया। खैर अब उन्हें पासपोर्ट तो दोबारा इशू कर दिया गया। तो हमारे पाकिस्तान के 22 करोड़ के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान को महंगाई की उससे निकालने वाले थे और आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज जो था वो लेने गए थे सऊदी अरब, उसके बाद यूएई भी गए, तो उसकी भी तफसीलात बताएंगे। लेकिन इस टाइम लंदन में इजलास बुला लिया गया है। नून लीग की जो सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडरान हैं, वो पहुंच चुके हैं, जिनमें शाहिद खान अब्बासी साहब हैं और कुछ लीडर हैं जो कि पहुंच चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब का जो इम्कान है वो रात तक जो है वो पहुंच जाएंगे और रात को निकलेंगे पाकिस्तान से, कि किसी भी टाइम जो है पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहाँ आला क़यादत का इजलास होगा लंदन में। पाकिस्तान के फैसले अब लंदन में होंगे और ये पुरानी तारीख है खैर नून लीग की। बहुत ज़्यादा फैसले जो हैं वो लंदन से ही होते हैं। ये दूसरा कैंप ऑफिस कह लें आपके नून लीग का है और वहाँ जाकर फैसले होते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम का खूब मजाक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में उड़ेगा और क्या कोई हमारी कदर करेगा जब हमारे लीडर ही जो हैं वो पाकिस्तान के फैसले बाहर जाके बैठ के करेंगे, तो हमारी भी कदर इतनी की होगी जितनी कि हमारे लीडर हजरात जो हैं हमारी कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बदनसीबी है कि मफरूर शख्स लंदन में काबीना को तलब कर रहा है। ये अलमी है कि लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे हैं। वैसे इसके ऊपर भी इसको नोटिस लेना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कौन होते हैं जो कि लंदन में इजलास तलब कर लें और लंदन में जाके बैठ के एक मफरूर मुलजिम के साथ बैठ कर शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं और उनके ऊपर भी 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के करप्शन के केसेस हैं, वो बैठेंगे लंदन में जाके और एक मफरूर मुल्ज़िम से पाकिस्तान के बारे में बातचीत करेंगे। इससे ज़्यादा क्या खेल खेला जाएगा पाकिस्तान में और इससे ज़्यादा क्या रुसवाई होगी इस 22 करोड़ अवाम की कि उनका जो वज़ीर आज़म है वो लंदन जाके बैठ रहा है और वहाँ एक मफरूर मुल्ज़िम से पाकिस्तान के बारे में मशवरे कर रहा है। बाकी जो कुछ अभी इस टाइम चल रहा है वो यही चल रहा है कि इमरान खान साहब ने दबाव जो प्रेशर है वो सही मायनों में बिल्ड कर दिया और ये हुकूमत नहीं चल पाएगी और ना ही शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये हुकूमत चले। वो चाहते हैं कि इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस टाइम बिल्कुल भी हाथ नहीं पकड़ा रही और वो चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट भी ब्लॉग में बताया, कि जरदारी साहब ने तो पूरा प्लान बना लिया हुआ है कि नून लीग की जो सियासत है उसका जनाजा निकाल देंगे इन्हीं 1 डेढ़ 2 महीनों में। नून लीग को इतना वो पढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा उनके ऊपर मलबा गिराया जा रहा है कि अगर 2-3 महीने ये हुकूमत मज़ीद चली, जो कि चलेगी नहीं और ये इन्हीं 10-15 दिनों में फैसला हो जाएगा, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ। तो अगर 2-3 महीने ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब या जिस तरह भी ये खींच के अगर ले जाते हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहा, तो नून लीग की जो सियासत है वो बिल्कुल एंड हो जाएगी और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा और ना ही इनको वोट डालेंगे। वो आप लोगों को आगे इलेक्शन में नज़र आ जाएगा। और इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है अवाम में, जो अवाम में गुस्सा है, वो भी आपको आगे बताएँगे कि अवाम का गुस्सा जब रद्द-ए-अमल में आता है और जब अवाम जो है वो एक्शन के ऊपर आती है, तो फिर क्या होता है। इस टाइम जो सिचुएशन है हमारे बिल्कुल पड़ोस में है श्रीलंका, उसकी आपको कुछ तफसीलात बता देते हैं। और इस टाइम चल क्या रहा है वहाँ, कर्फ्यू इन श्रीलंका आफ्टर, ये डेली टाइम्स की खबर है, जो कि आज अल जज़ीरा ने भी इस खबर को कोट किया। और इस टाइम पूरे दुनिया में जो है श्रीलंका की खबर जो है वो चल रही है कि श्रीलंका में इस टाइम खाना जंगी लग चुकी है। उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनको भी रजीम चेंज के ज़रिए ही चेंज किया है और मुल्क में भरपूर खाना जंगी का इस टाइम आलम है और उन्हें बाकायदा ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है। Curfew in Sri Lanka after day a deadly unrest. Sri Lanka deployed thousands of troops and police Tuesday to enforce a curfew after 5 people were killed in the worst violence in weeks of protest over an unprecedented economic crisis. Nearly 200 were also wounded Monday as the Prime Minister Mahinda Rajapaksa resigned, but they did little to calm public anger. कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी जो है वो दे दिया है। श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल क्राइसिस का शिकार हो गई है। थाउजेंड्स ऑफ जो आर्मी के ट्रुप्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। हंगामे जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अभी तक 5 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। इवन के श्रीलंका के वज़ीर आज़म जो है उनके घर को भी आतिश वो जला दिया गया है अवाम की तरफ से। अवाम में इतना गुस्सा है
और एक जो एमपी हैं श्रीलंका के, उनको भी मार दिया गया है अवाम की तरफ से ही। तो इस टाइम ये श्रीलंका की हालत है, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, खाना जंगी लग चुकी है। और ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान के जब पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन पहुंची, सेम उसके तकरीबन हफ्ता या 10 दिन के बाद श्रीलंका में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पेश की गई थी श्रीलंकन वजीर आजम के खिलाफ। और श्रीलंका के जो वजीर आजम है वो चाइना के साथ मिलकर चल रहे थे और वो अमेरिका को ना कर चुके थे, जिस तरह पाकिस्तान ने किया और इमरान खान साहब ने किया। और सेम वही प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था और यहाँ चल रहा था, तो दोनों मुल्कों में रजीम चेंज हो चुकी है। अभी पाकिस्तान में आवाम का जो रद्द-ए-अमल आप लोग देख रहे हैं, अगर ये हुकूमत और मुसल्लत रही और ये जो एक टोला है जिसको बना के मुसल्लत किया गया पाकिस्तान में, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी हाथ शामिल थे, अगर इसको ना फ़ौरन पाकिस्तान को इलेक्शंस की तरफ लेके जाया गया, और जैसे मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूँ कि अगर ये लॉन्ग मार्च निकल गया और इमरान खान साहब ने उसकी तारीख का ऐलान कर दिया और आवाम सड़कों पर आ गई, तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी हम कोई निकल के तो दिखाए, मैं देख लूँगा, ऐसी की तैसी किसी की आवाम जो है वो निकल के दिखाए, मैं इस लॉन्ग मार्च से निपट लूँगा। और इसके ऊपर बाकायदा शेख रशीद साहब, शीरी मज़ारी साहब और जितने भी सीनियर लीडर हैं उनका इसके ऊपर आ चुका है कि राना सनाउल्लाह पाकिस्तान में खाना जंगी करवाना चाहता है। और अगर मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जब लाखों की तादाद में आवाम निकलेगी तो उसमें मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फिर मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ चले जाता है। हमारी कोशिश है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यहाँ तक, इस नौबत तक पाकिस्तान आए और आवाम को सड़कों के ऊपर निकल कर अपनी आज़ादी हासिल करनी पड़े। लेकिन जो इस टाइम मूड है और जो कुछ चल रहा है, और ये जो आज के शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, बहुत अहम फैसले जो हैं वो हो चुके हैं और उन्हें जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान बिल्कुल हमारा हमसाया ममालिक में आता है। अफ़गानिस्तान में इस टाइम भूख की जो हालत है वो भी आपको बता देते हैं। रिकॉर्ड लेवल ऑफ हंगर परसिस्ट इन अफ़गानिस्तान एज लिंगरिंग ड्राउट एंड द डीप इकोनॉमिक क्राइसिस कंटिन्यू टू थ्रेटन लाइव्स एंड लाइवलीहुड अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ यूएन बैक रिपोर्ट। ये अब यूएन की रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि 19.7 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अफगानिस्तान पॉपुलेशन, आर फेसिंग एक्यूट हंगर। कि 19.7 मिलियन पीपल यानी कि 2 करोड़ लोग जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो इस टाइम शदीद भूख का शिकार हैं। उन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान की अगर कुल तादाद आवाम की जो है वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब अफ़गानी हैं और 2 करोड़ जो लोग हैं वो इस टाइम शदीद भूख का शिकार हैं। इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान के हमसाये में है। और आप लोग एक पुरानी मिसाल तो जानते हैं कि आपके हमसाये में आग लगी हुई तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जो कि अफ़गानिस्तान जिसकी तरफ जा चुका है। और अगर इसको प्रॉपर, जो कि इमरान खान साहब ने जैसे ही अमेरिका ने इनखला किया, तो पाकिस्तान ने बाकायदा पूरी दुनिया के सामने इस केस को लेकर चला कि अफ़गानिस्तान में अब इस टाइम ह्यूमैनिटेरियन एड और क्राइसिस जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन वो सब कुछ जो है रजीम चेंज ऑपरेशन में सब कुछ दबके दबका रह गया। और उसके बाद अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये जो ख़ित्ता है ये तबाही की तरफ चले जाए, और चाइना जो कि इस टाइम दुनिया की सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, वो सारे अधूरे रह जाएँ। और वो इसी तरह होगा। श्रीलंका में आग लग गई, पाकिस्तान में जो आप देख लें कि 22 अरब डॉलर के 26 अरब डॉलर के सॉरी रिजर्व थे पाकिस्तान में, जो कि अब तकरीबन 40% जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब तबाही की सूरत हाल है हमारी इकोनॉमी की। जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है। डॉलर देखें आप कहाँ जा चुका है। महंगाई का आलम देखें आप, पूरी जो मार्केट्स में निकल के देखें तो अवाम बेहाल है। और यही हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि उंगलियां लड़ा के कहते थे कि फैसलाबाद में माओं के पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, तो अब इनसे बंदा पूछे कि मुर्गी 600 रुपये किलो पे चली गई है, और दूध जो है वो कितना महंगा हो गया है, सब्जियां कहाँ चली गई हैं, फ्रूट कहाँ चले गया है, डॉलर कहाँ चले गया, पाकिस्तान का रुपया डेली की बुनियादों के ऊपर गिर रहा है। तो ये इस टाइम सिचुएशन पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक नहीं है। और अमेरिका यही चाहता है कि ये जो पूरा खित्ता है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जब ये ऑटोमेट अल्लाह ना करे ये क्राइसिस की तरफ जाएं और पाकिस्तान भी किसी ऐसे क्राइसिस में जाए कि अमेरिका जो है वो खुश हो जाए और अमेरिका के जो प्लान है वो पूरे हो जाएं, तो अमेरिका का असल मकसद यही है और वो इसमें कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी देखें क्या बनता है। और चाइना को सिर्फ रोकने का यही तरीका है अमेरिका का, और इसके अलावा अमेरिका के पास कोई तरीका नहीं है। और ना ही अमेरिका अब किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट जंग कर सकता है। कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और सेना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।